नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है मानव शरीर की इस अद्भुत दुनिया में। आज हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम के बारे में, जो हमारे हर एक हरकत के पीछे ताकत होती है। जी हां दोस्तों, मसल्स बिना रुके काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं, कूद पाते हैं, यहां तक कि सीधे बैठ भी पाते हैं। आंखों के पलक झपकने से लेकर किसी भी खेल में सबसे ज्यादा ताकत लगाने तक ये सब मसल्स की वजह से पॉसिबल हो पाता है। मस्कुलर सिस्टम हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। ये बहुत से जरूरी काम करता है। तो चलिए आज हम अपने मस्कुलर सिस्टम के सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं। हमारे हिलने डुलने के लिए मस्कुलर सिस्टम बहुत जरूरी होता है। जरा सोचिए कि आप पानी का गिलास उठा रहे हैं या फिर तेज चल रहे हैं। ये सब कुछ अलग अलग मसल्स के मिलकर काम करने की वजह से हो पाता है। मसल्स हमारे जोड़ों को मजबूती देते हैं, जिससे हम सही पोस्चर में रह पाते हैं और हमारा बैलेंस बना रहता है। ये फ्लेक्सिबल एंकर्स की तरह काम करते हैं, जो हमारी हड्डियों को सही जगह पर रखते हैं। मूवमेंट और स्टेबिलिटी के अलावा मसल्स हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं, हीट पैदा करके। हमारे पाचन तंत्र के मसल्स खाने को हमारे इंटेस्टाइन्स में आगे बढ़ाते हैं। डायफ्राम, जो एक बड़ा मसल होता है, वो हमारे सांस लेने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब हम इस कमाल के सिस्टम के अलग अलग टाइप्स के मसल्स के बारे में जानेंगे। मस्कुलर सिस्टम में 3 तरह के मसल्स होते हैं: स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल मसल्स हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं और हमारे हिलने डुलने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये वो मसल्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि हमारे हाथों के बाइसेप्स। स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाए जाते हैं। ये अपने आप काम करते हैं, जैसे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को आगे बढ़ाना। कार्डियक मसल, जो सिर्फ हमारे दिल में पाया जाता है, वो रिदमिकली कंट्रैक्ट करता है ताकि हमारा खून पंप होता रहे। स्मूथ मसल्स की तरह कार्डियक मसल भी अपने आप काम करता है। हर तरह का मसल हमारे शरीर को सही तरह से काम करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है। तो लीजिए, ये रहे आपके सामने मस्कुलर सिस्टम के तीनों पावरफुल मसल्स। हर एक हमारी सेहत और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मानव शरीर एक अद्भुत मशीन है और मस्कुलर सिस्टम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का एक जीता जागता सबूत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 600 से भी ज्यादा मसल्स होते हैं? हमारे कान के सबसे छोटे मसल्स से लेकर हमारे शरीर के सबसे बड़े मसल ग्लूटियस मैक्सिमस तक हमारे मसल्स हमेशा काम करते रहते हैं। ये मसल्स साइज, शेप और फंक्शन में अलग अलग होते हैं। कुछ मसल्स जोड़ियों में काम करते हैं, जैसे कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, जबकि कुछ इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अब हम कुछ मेजर मसल ग्रुप्स और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। मसल्स अक्सर अकेले काम नहीं करते हैं। ये ग्रुप्स में मिलकर काम करते हैं और स्मूथ मूवमेंट्स के लिए अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं। हमारे हाथों में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। हमारे हाथ को मोड़ने के लिए बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जबकि उसे सीधा करने के लिए ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस पुश एंड पुल रिलेशनशिप की वजह से हम चीजें उठा पाते हैं और गेंद फेंक पाते हैं। हमारे पैरों में क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स हमारे पैरों को हिलाने का काम करते हैं। क्वाड्रिसेप्स हमारे पैरों को सीधा करते हैं, जबकि हैमस्ट्रिंग्स उन्हें मोड़ते हैं। हमारे कोर मसल्स हमारी रियर एज की हड्डी को स्टेबिलिटी और सपोर्ट देते हैं। ये हमारे पोस्चर को सही रखने और मूवमेंट्स को आसान बनाने में बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। ये मसल ग्रुप्स बिना रुके काम करते हैं ताकि हमारा शरीर चलता रहे। सैकड़ों मसल्स में से कुछ अपने साइज और स्ट्रेंथ की वजह से सबसे अलग दिखते हैं। आइए मिलते हैं ऐसे ही कुछ मसल सुपरस्टार्स से। डेल्टॉइड्स, ग्लूटियल्स और काव्स। डेल्टॉइड्स, जो हमारे शोल्डर्स में होते हैं, वो हमारी बाहों को हमारे शरीर से दूर उठाते हैं। ये बहुत से मूवमेंट्स में शामिल होते हैं, जैसे कि गेंद फेंकना या फिर ऊपर रखी हुई चीज उठाना। ग्लूटियल्स
जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है, वो हमारे हिप को एक्सटेंड करने और पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये चलने, दौड़ने और सीढ़ियां चढ़ने जैसे कामों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। काव्स, जो हमारे लोअर लेग के पीछे होते हैं, वो प्लांटर फ्लेक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये चलने, दौड़ने और कूदने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये मसल सुपरस्टार्स हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। इनकी स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन वाकई काबिले तारीफ है। क्या आपने कभी सोचा है कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ताकत पैदा करते हैं? इसका जवाब दो प्रोटीन फिलामेंट्स के इंटरप्ले में छुपा है, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन थिन फिलामेंट बनाता है, जबकि मायोसिन थिक फिलामेंट बनाता है। जब किसी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल मिलता है, तो ये फिलामेंट्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। इस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से पता चलता है कि मसल्स कैसे फोर्स जनरेट करते हैं। मायोसिन फिलामेंट्स में छोटे छोटे हेड्स होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स से जुड़ जाते हैं, जिससे क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं। फिर ये क्रॉस ब्रिजेस घूमते हैं, जिससे एक्टिन फिलामेंट्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत तेजी से रिपीट होता है, जिससे मसल फाइबर छोटा हो जाता है और टेंशन पैदा होती है। जितने ज्यादा क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, उतनी ही ज्यादा फोर्स जनरेट होती है। एक्टिन और मायोसिन का ये इंट्रिकेट डांस सभी मसल कंट्रैक्शंस का आधार होता है। हालांकि मसल्स का बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन पुरुषों और महिलाओं में एक जैसा होता है, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस भी होते हैं। ये डिफरेंसेस मुख्य रूप से हार्मोनल वेरिएशंस और स्केलेटल स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। आमतौर पर पुरुषों में महिलाओं की तुलना में मसल मास ज्यादा होता है, जिसका मुख्य कारण टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है, जिससे मसल साइज और स्ट्रेंथ बढ़ता है। हालांकि मसल क्वालिटी और स्ट्रेंथ पोटेंशियल सिर्फ जेंडर से तय नहीं होते हैं। महिलाएं भी प्रॉपर ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन से अच्छी मसल ग्रोथ और स्ट्रेंथ गेन्स हासिल कर सकती हैं। पुरुष और महिला दोनों के मस्कुलर सिस्टम्स स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के अद्भुत कारनामे कर सकते हैं। इन डिफरेंसेस को समझने से हमें हर एक की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की सराहना करने में मदद मिलती है। मस्कुलर सिस्टम में डिसऑर्डर्स और इंजरीज होने का खतरा बना रहता है। मसल स्ट्रेन्स, जो अक्सर ज्यादा जोर लगाने की वजह से होते हैं, में मसल फाइबर्स में टीयर्स आ जाते हैं, जिससे दर्द और सूजन हो जाती है। टेंडनाइटिस, जो टेंडन की सूजन होती है, की वजह से दर्द और स्टिफनेस हो सकती है। मसल्स के दूसरे डिसऑर्डर्स में मस्कुलर डिस्ट्रोफी शामिल है, जो जेनेटिक डिजीजेस का एक ग्रुप है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मसल्स कमजोर होने लगते हैं। और फाइब्रोमायाल्जिया एक क्रॉनिक कंडीशन है, जिसमें पूरे शरीर में दर्द रहता है। मसल्स के इन कॉमन डिसऑर्डर्स को समझने से हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने में मदद मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर समय पर डॉक्टर से सलाह लें। ठीक वैसे ही जैसे एक अच्छी तरह से मेंटेन की गई मशीन को सही देखभाल की जरूरत होती है, हमारे मसल्स को भी प्रॉपर केयर की जरूरत होती है। मसल मास और स्ट्रेंथ को बनाने और मेंटेन करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अलग अलग एक्टिविटीज में शामिल हो, जिनमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज शामिल हैं। अपने मसल्स को प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्थी फैट्स से भरपूर बैलेंस डाइट दें। प्रोटीन मसल रिपेयर और ग्रोथ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है। दिन भर में खूब पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें। पानी आपके मसल्स तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में मदद करता है। अपने मस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करने और पूरी जिंदगी मोबिलिटी और स्ट्रेंथ का आनंद लेने के लिए इन हेल्थी हैबिट्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।